हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हम स्टडी करेंगे मद कल्पना के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मद कल्पना होती क्या है, मतलब उसका परिचय। उसके बाद हम देखेंगे मद की निरुक्ति, मद के पर्याय, मद के क्या क्या पर्याय हो सकते हैं, मद के गुण, मद के दोष, फिर विधि पूर्वक सेवित मद के गुण। अगर हम विधि पूर्वक मद सेवन करें तो उसके गुण क्या होंगे। सेवन योग्य मद, सेवन योग्य मद मतलब कौन सा मद हम सेवन कर सकते हैं, कि ऐसे क्या क्या गुण होते हैं कि हम उसको देख के मद को सेवन करेंगे। मद का शरीर पर कार्यकारी प्रभाव और अति मदपान के दुष्प्रभाव। तो ये टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे मद कल्पना के बारे में। तो एग्ज़ाम में ये 10 नंबर में आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मद कल्पना। मद कल्पना संधान प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली कल्पना को मद कल्पना कहते हैं। तो जो भी हम संधान प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली कल्पना को हम मद कल्पना कहेंगे। जैसे आसव अरिष्ट में भी हम मद का निर्माण ही करते हैं, तो वो मद कल्पना कहलाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इस मद कल्पना के अंतर्गत आसव, अरिष्ट, सुरा, प्रसन्ना, कादम्बरी, मेदक, जगल, सीधु, मैरे, कोहल, वारुणी आदि सम्मिलित होते हैं। तो मद कल्पना में बता रहा हूँ जैसे कि, तो ये सारे आते हैं। हमारा आसव अरिष्ट आएगा, सुरा आएगा, प्रसन्ना आएगा, सुरा के जितने भी वेद हैं वो सारे आएंगे, सीधु आएगा, मैरेयक आएगा, वारुणी आएगा। तो ऐसा कोई भी संधान प्रक्रिया या संधान संधान जिसमें किया जाए किसी द्रव्य का, जिसमें मद का निर्माण हो रहा हो, तो उसे हम मद कल्पना कहेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं मद की निरुक्ति। मद की निरुक्ति क्या है। मद की निरुक्ति तो जिस द्रव्य के सेवन करने पर बुद्धि का लोप हो जाए और शरीर एवं मन में नशा उत्पन्न हो जाए और तमोगुण की प्रधानता का आभास हो, तो उसे हम मद कहते हैं। तो देखिए क्या क्या है पॉइंट, आपको निरुक्ति में याद करना है। श्लोक अगर आपको ध्यान में रखना है तो मैं बोल दे रहा हूँ। बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तद उच्यते। बुद्धिम लुम्पयति यद द्रव्यम मदकारी तद उच्यते। तमो गुण प्रधानम च यथा मद्दम सुरा अधिकम। तमो गुण प्रधानम च यथा मध्यम सुरा अधिकम। तो ये आपका मद की निरुक्ति का श्लोक है। अगर आपको याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, आप उसमें डाल दीजिएगा अपने आंसर में, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो जिस द्रव्य के सेवन से बुद्धि लुम्पति का अर्थ क्या है कि बुद्धि का लोप हो जाए, शरीर एवं मन में नशा उत्पन्न हो जाए। यद द्रव्यम मदकारी तद उच्यते। मदकारी, जहाँ पे ये श्लोक में मदकारी जो टर्म है वो है कि शरीर एवं मन में नशा उत्पन्न हो जाए, मद उत्पन्न हो जाए। तमोगुण प्रधानम, तमोगुण की प्रधानता का आभास हो, उसे हम मद कहते हैं। ठीक है। और भी हम कह सकते हैं कि जिस पेय पदार्थ द्वारा शारीरिक एवं मानसिक नशा उत्पन्न हो जाए, मतलब शरीर में और मन में नशा उत्पन्न हो जाए और बुद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़े, उसे मद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यह मद सुरा, आसव, अरिष्ट, सीधु आदि भेद से अनेक प्रकार का होता है। तो मद जो होता है वो सुरा, आसव, अरिष्ट, सीधु, वारुणी, मैरे आदि प्रकार से, आदि भेद से बहुत प्रकार का या अनेक प्रकार का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा मद के पर्याय। तो मद के पर्याय क्या क्या हैं, उसके लिए श्लोक दिया है भावप्रकाश ने कि मदंतु सीधु मैरेयम इरा च मदिरा सुरा कादम्बरी वारुणी च हला अपि बल वल्लभा। तो श्लोक क्या पर्याय क्या क्या हो गया हमारा। सीधु हो गया,
पहला, दूसरा मैरे, तीसरा मदिरा, सुरा, कादम्बरी, वारुणी, आरिष्ट, आसव, प्रसन्ना, जगल, मेदक, सुरा, आसव। तो ये सारे मद के पर्याय हैं हमारे। तो जितने भी आपने अभी शुरू से पाठ संधान कल्पना के पाठ फर्स्ट है अभी तक जितने भी जो भी आरिष्ट, आसव, सुरा, कादम्बरी, जगल, मैरेयक ये सब पढ़े, ये सब मद के पर्याय में डाल दीजिएगा आप सब। उसके बाद हम मद के गुण देखते हैं। मद के गुण क्या क्या हैं। मद के गुण तो आचार्य चरक ने श्लोक दिया है मद के गुण के। सूर्य स्थान 27 में क्या है कि हिक्का श्वास प्रतिसाह कास वर्चो ग्रह आरुचो। हिक्का श्वास प्रतिसाह कास वर्चो ग्रह आरुचो। वाम आनाः विबंधेषु वाताग्नि मदिरा हिता। वम्या आनाः विबंधेषु वाताग्नि मदिरा हिता। ठीक है, तो ये सारे मद के गुण हैं। इसके अलावा चरक एक और चरक ने बताया कि प्रायासो अभिनवम मध्यम गुरु दोष समीरणम श्रोत्साम शोधनम जीर्णम दीपनम लघु रोशनम। तो क्या है कि मद के गुण क्या हो गए कि इक्का श्वास प्रतिसाय कास अरुचि विबंध आनाह वात हर, ये सारे मद के गुण हैं। अब देखते हैं हिंदी इसकी। तो संपूर्ण मद विपाक में लघु और वीर में उष्ण होता है। ये आपको एकदम टिप ऑफ द टंग होना चाहिए कि मद का जो विपाक होता है वो क्या होता है, लघु होता है, और वीर क्या होता है, उष्ण होता है। ठीक। नवीन मद त्रिदोष को प्रकोपक होता है, और जो नवीन मद होता है वो तीनों दोष को प्रकोपित या प्रकोपित करने वाला होता है। वात, पित्त और कफ को प्रकोपित करता है। जबकि पुरांतम मद पित्त कारक, कफ वातनाशक, मतलब पित्त कारक मतलब पित्त को बढ़ाएगा, कफ और वात को कम करेगा या नाश करेगा। दीपन या दीपक, पाचन, हृदय होगा, विदाही होगा क्योंकि पित्त को बढ़ा रहा है, इंद्रिय बोधक होगा, विकासी होगा, आशुकारी होगा तथा सूक्ष्म और व्यवाही होगा। तो ये आपको जो ये मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये तो गुण आपको बिल्कुल ध्यान में ही रखना है कि जो पुरांतम मद होता है उसका गुण कि ये पित्त कारक होगा। पित्त कारक है मतलब वात और कफ को नाश करेगा। दीपक और पित्त की वजह से ये दीपन, पाचन, विदाही होगा। और क्या होगा, ये हृदय होता है मतलब हृदय के लिए हितकर। इंद्रिय बोधक होता है, विकासी, आशुकारी, सूक्ष्म और व्यवाही। ये बहुत ही चार जो 5 आए हैं यहाँ पे पॉइंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकासी, आशुकारी, व्यवाही और सूक्ष्म। ठीक। मद का सेवन करने पर कास, श्वास, हिक्का, प्रतिसाय, आनाह, आरुचि, वमन, ग्रहणी, अर्श आदि रोगों का नाश होता है। ठीक। तो ये हो गया हमारा मद के गुण। नेक्स्ट देखते हैं मद का शरीर पर मद का शरीर पर कार्यकारी प्रभाव। तो मद का शरीर पर कौन कौन सा कार्यकारी प्रभाव है वो देखते हैं। तो क्या है, रस, वीर आदि के कारण विविध प्रकार के मद अपने गुणों द्वारा जठराग्नि से मिलकर शीघ्र ही हृदय में जाकर धमनियों को आश्रित करके ऊर्ध्व भाग में जाकर मन एवं इंद्रियों को विक्षोभित कर मनुष्य में मद मतलब नशा उत्पन्न करते हैं। तो रस और वीर के कारण, तो वीर क्या था, उसका उष्ण था। तो ये अपने रस और वीर के कारण विविध प्रकार के मद जो होते हैं वो जठराग्नि से मिलकर शीघ्र ही हृदय में जाकर धमनियों को आश्रित करके मतलब हृदय में जाकर धमनियों में आश्रित होके ऊर्ध्व भाग में जाकर मन एवं इंद्रियों को विक्षोभित कर देते हैं और मनुष्य में मद उत्पन्न करते हैं मतलब नशा उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारा कार्यकारी प्रभाव हो गया मद का। और भी है, जैसे मद के दोष क्या हैं।
तो मद के दोष देख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ कि अर्थात जो मद गाढ़ा होता है वो विदाही, दुर्गंधिक, विकृत रस, कृमि युक्त, गुरु हृदय के लिए प्रतिकूल, नवीन, तीक्ष्ण, उष्ण, मलिन पात्र स्थित, अल्प औषधियों से निर्मित, ये ऐसे मद जो रहें, जो गाढ़ा है, विधायी है, हृदय के लिए प्रतिकूल है, मतलब अनुकूल नहीं है, मलिन पात्र में रखा हुआ है, विकृत रस वाला हो गया है, या जलयुक्त है या बासी है, इस प्रकार के मद को पीने पर क्रमशः कफ, पित्त एवं वात दोषों को बढ़ाता है। मतलब पहले कफ को बढ़ाएगा, फिर पित्त को बढ़ाएगा, फिर वात दोष को बढ़ाएगा। अतः दोषयुक्त मद का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा मद का दोष हो गया। तो आपको ध्यान में सिंपल से रखना है कि जो मद कृमि युक्त है, विकृत रस वाला है, दुर्गंधित है, विदाही है या गाढ़ा है, तथा मलिन पात्र में रखा हुआ है, जलयुक्त है और क्या है, हृदय के लिए प्रतिकूल है वो, या बासी है, वो हमारे क्रमशः कफ, पित्त और वात को बढ़ाएगा, और ऐसे मद का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेवन योग्य मद कैसा रहेगा। तो चिरकाल से रखा हुआ, रस गंध आदि से युक्त, दीपन, कफ वात नाशक, कफ और वात का नाश करे, पित्त को बढ़ाए, रुचिकारक हो, मन को प्रसन्न करने वाला और सुगंधता से परिपूर्ण मद का सेवन करना चाहिए। तो ऐसा मद जो चिरकाल से रखा हुआ हो, मतलब जो पुराना मद हो, जो रस गंध आदि से परिपूर्ण हो, युक्त हो, दीपन हो, कफ वात नाशक हो और पित्त का कारक हो, रुचिकर हो, मन को प्रसन्न करने वाला हो और सुगंधता से परिपूर्ण हो, ऐसे मद का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम अति मदपान के दुष्प्रभाव। तो तामस प्रकृति वाले द्वारा अतिमद पान करने पर वह अपवित्र कार्यकारी, अतिशयन, दूसरे की उन्नति से ईर्ष्या, लोभ, असत्य भाषण, अगम्य स्त्री से संभोग की प्रबल इच्छा आदि दुर्गुण कार्यों को करने लगता है। तो ये सारे अति मदपान पान के दुष्प्रभाव हैं। अगर कोई तामस प्रकृति वाला मनुष्य इसका सेवन कर लेता है तो ये अपितकारकारी, मतलब अपवित्र कार्य करवाएगा उस मनुष्य से। अतिशयन, मतलब उसको बहुत ज़्यादा निंद्रा आएगी। दूसरों की उन्नति से उसको ईर्ष्या होगी, लोभ, लालच होगा, असत्य भाषण, अगम्य स्त्री से संभोग की प्रबल इच्छा उसमें आ जाएगी। तो ये होगा हमारा अति मद्यपान के दुष्प्रभाव। मद की अति मात्रा सेवन से तीव्र साहस की उत्पत्ति होकर मनुष्य हत्या, चोरी, परदार अभिगमन, कठोर एवं झूठ बोलने वाला हो जाता है। तो मद का अति मात्रा सेवन से तीव्र साहस की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण मनुष्य हत्या, चोरी, कठोर और झूठ बोलने वाला कार्य करता है। तो ये सारा अति मद्यपान के दुष्प्रभाव हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया मद कल्पना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सुक्त कल्पना के बारे में, ठीक है, सुक्त कल्पना के बारे में। तो उसके बाद हमारा संधान कल्पना कंप्लीट हो जाएगा, सुक्त कल्पना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल से। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, या कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।